जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर है। पुंछ में बेटार नदी में 3 लोग अपने मवेशियों के साथ बीच नदी में फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद देर रात तीनों लोगों को और 15 मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। तो ये मंजर है क्योंकि नदियां उफान पर हैं और मवेशियों को लेकर 3 लोग फंस गए। ये देखिए फिर उनको कैसे बाहर निकाला गया। सैलाब का ये आफत देख सकते हैं आप, बहुत मुश्किल से इन्हें बाहर निकाला गया। अब आइए आपको जम्मू कश्मीर के शोपियां की भी तस्वीर दिखाते हैं। पुंछ की तो आपने देख ली है, सैलाब में कैसे फंस गए थे। यहाँ 3 लोग, उनको बाहर निकाला गया। अब आपको दिखाते हैं शोपियां की तस्वीर। जिले में बादल फटने के बाद अचानक से आई बाढ़ से तबाही का मंजर दिखने लगा है। दक्षिण कश्मीर के बदरहामा इलाके में बादल फटने से फ्लैश फ्लड में सड़कें बह गई हैं। बाढ़ का पानी और मलबा आने से इलाके में आवाजाही प्रभावित हुई है। सामने आई तस्वीरों में बाढ़ के असर से क्षतिग्रस्त सड़कें देखी जा सकती हैं। ये शोपियां की तस्वीर है। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ के बाद शोपियां की तस्वीर। और अब आपको दिखाते हैं जोजिला। देश के कई राज्यों में अभी भी कुदरत का कहर जारी है। मैदानी इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ का मंजर, तो पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा है। ऐसी ही एक तस्वीर श्रीनगर लेह हाईवे पर जोजिला पास से है, सामने आई है, जहां भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया है, जिसके बाद पूरा मलबा सड़क पर आ गिरा है। लैंडस्लाइड के चलते हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ है। ये जोजिला पास है और कहा जाता है कि जिसने भी इस पास को क्रॉस कर दिया सही सलामत, तो उसके लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि इस पास को क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है। कभी भी लैंडस्लाइड, कभी भी पत्थर गिरना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती रहती है इस मौसम में। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारी बारिश के बाद जो बेतार नदी है वो अचानक से उसका जलस्तर बढ़ गया है और 4 लोग फंस गए। इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। सूचना मिलते ही जम्मू कश्मीर और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू चलाकर इन्हें बाहर निकाला गया। अब आपको राजौरी की तस्वीर दिखाते हैं। पुंछ के बाद राजौरी की तस्वीर देखिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लगातार हो रही बारिश, इसे बारिश नहीं भारी बारिश कहेंगे। ये राजौरी की तस्वीर है। बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजौरी के कोटरंका इलाके में नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दे दिए हैं। तो राजौरी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। पीर पंजाल क्षेत्र के थन्ना मंडी, दरहाल और आसपास के पहाड़ी इलाकों में नदियों और नालों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है। बेला कॉलोनी में बाढ़ का पानी घुसने से फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है। तेज बहाव में पेड़ और बड़े बड़े पत्थर बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से नदियों, नालों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। अब आइए आपको उत्तराखंड सीधे लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर के बाद अब आप देखिए उत्तराखंड की तस्वीर। ये उत्तरकाशी की देखिए, जहां गंगोत्री नेशनल हाईवे पर एक बार फिर खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक हाईवे के करीब 70 मीटर हिस्से में गहरी दरारें पड़ गई हैं, जो लगातार बढ़ रही है। फिलहाल छोटी गाड़ियां किसी तरह से निकल रही हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियों की ट्रैफिक रुक गई है। अगर धंसाव बढ़ा तो किसी भी समय हाईवे जो है वो बंद हो सकता है। अब एक बार फिर आइए आपको जम्मू कश्मीर के राजौरी की तस्वीर दिखाते हैं। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे देखिए। लगातार बारिश के बाद कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से कई जगह ट्रैफिक रुक गया है। इससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों के बंद होने का सबसे ज्यादा असर स्कूली और कॉलेज छात्रों के साथ स्थानीय लोगों पर पड़ रहा है। तो उत्तरकाशी, राजौरी, जोजिला पास। अब नर्मदा की तस्वीर देखिए। गुजरात के नर्मदा जिले से इंसानियत की एक मिसाल सामने आई है। भारी बारिश की वजह से उफनाई नदी के बीच एक गर्भवती महिला की मदद की गई है। गांव वालों ने महिला को झोली में लटकाकर अस्पताल पहुंचाया। समय पर इलाज मिलने से महिला की जान बच गई। ये मंजर इस वक्त गुजरात के नर्मदा की दिखा रहे हैं आपको। अब आइए आपको दिखाते हैं असम।
असम की तस्वीर देखिए, बाढ़ और बारिश का कहर असम में तो जबरदस्त दिखाई दे रहा है। असम के शिवसागर जिले में दरिका नदी की बाढ़ का असर अभी भी कम नहीं हुआ है। 15 दिन बीत जाने के बाद भी कई इलाके अब भी पानी में डूब चुके हैं। जिन घरों से पानी निकल चुका है वहां घुटनों तक कीचड़ और गाद जमा हुआ है। असम में बाढ़ में अब तक शिवसागर और चराइदेव जिलों में 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अब आपको मथुरा लिए चलते हैं। मथुरा में बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन लोगों के लिए एक नई मुसीबत भी खड़ी कर दी। थोड़ी ही देर की बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में भारी जल भराव हो गया। जल भराव के कारण कई गाड़ियां बीच रास्ते में बंद हो गई हैं, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो जब भी बारिश होती है तो एक चीज तो है कि सिस्टम की क्या तैयारी है ये पता चल जाता है। अब आप देखिए, बलरामपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। नदी नाले उफान पर आए और कई इलाकों में आवागमन मुश्किल हो गया है। बलरामपुर की राजपुर धौरपुर मार्ग पर बहने वाली गेऊर नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, जिससे रास्ता पूरी तरह से प्रभावित है। इसके बावजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालकर ये पुल पार कर रहे हैं। रतलाम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सड़क पर उतरे एनएसयूआई कार्यकर्ता, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोका है। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मंत्री चैतन्य कश्यप के घर का घेराव करने जा रहे थे। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़क पर एनएसयूआई कार्यकर्ता उतरे हैं। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को रोका है। रतलाम से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर जब एनएसयूआई कार्यकर्ता उतरे और पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोक दिया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। दरअसल मंत्री चैतन्य कश्यप के घर का घेराव करने के लिए ये जा रहे थे। इनकी कुछ मांगे हैं, 21 सूत्रीय मांग है। एनएसयूआई कार्यकर्ता वही मांग लेकर जा रहे थे घेराव करने के लिए। पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को बीच में ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है। ये देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 21 सूत्रीय मांग है इनकी और उन 21 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे। सुधीर जैन संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, क्या जानकारी मिल रही है इस प्रदर्शन को लेकर? और घेराव करने जा रहे थे एनएसयूआई कार्यकर्ता, लेकिन उनको बीच में ही रोक दिया गया। देखिए, 21 सूत्रीय मांगे थी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की। इसी को लेके उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वे एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके घर का घेराव करेंगे। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की थी। स्टेशन रोड से लेकर पूरा जो एरिया है उसे बैरिकेडिंग का रोका गया था। जब मंत्री के घर के सामने कार्यकर्ता पहुंचे थे, नारेबाजी कर रहे थे, हंगामे की स्थिति बनी, तो इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन चलानी पड़ी। जिसके बाद आप खुद देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से कार्यकर्ताओं को रोका गया है, समझाइश दी गई। और उसके बाद प्रशासन के जो आला अधिकारी है, एसडीएम है, उन्होंने यह एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का ज्ञापन लेकर उनको रवाना किया है। तो हंगामे की स्थिति जरूर बनी थी, लेकिन पुलिस ने और प्रशासन ने सजगता दिखाते हुए इन कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुधीर।